रातों में गैरों के बच्चे बाहर खड़े हो के पान सिगरेट मसाला खा रहे होते हैं। उन रातों में हुसैन वाले फर्श अज़ा और फर्श विला बिछाकर जिक्र हुसैन करते हैं। ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मैंने ये वाहिद इलाका देखा। देखिए, मैं जो अगर बात हकीकत हो तो बोलिएगा जरूर। ये वाहिद इलाका देखा है हिंदुस्तान में, अगर कोई भी प्रोग्राम होता है वो सिर्फ एक अंजुमन करती है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा चार पांच अंजुमनें मिलकर कर रही हो प्रोग्राम। क्या कहने? लेकिन ये वाहिद इलाका देखा है कि यहाँ पर ऐसा इत्तेहाद है कि दो अंजुमनें मिलकर अरे वाह 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 वाह। तो ये दर हुसैन की अजमत है और यहाँ की प्यार और मोहब्बत है। बहरहाल चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए करबला के हवाले से। और हमारे अब्दुल करीम भाई मौजूद हैं और सहर भाई कहाँ चले गए। बहरहाल हजरात, ये अरबईन का मौका है और करबला में इस वक्त अरबईन के लिए मशी हो रही है। मौला अली के रोज़े से लोग मौला हुसैन के रोज़े की तरफ जा रहे हैं पैदल, मौला हुसैन का चेहल्लुम मनाने के लिए। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, आप सब की जानिब से समात करें। हाथ लग जाए रोज़े की जाली फकत। अगर आपके दिल की बात कही हो तो बोलिएगा जरूर। बहुत आराम से पढ़ूंगा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। अगर किसी शेर पे दाद नहीं मिली तो ये समझूंगा कि मैं पहुंचा नहीं पाया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनिएगा। हाथ लग जाए रोज़े की जाली फकत, और कोई खजाना नहीं चाहता। हाथ लग जाए रोज़े की जाली फकत, और कोई खजाना नहीं चाहता। सबके दिल में है कई वो बला की तलब, सबके दिल में है कई वो बला की तलब। कौन जन्नत में जाना नहीं चाहता, जन्नत में जाना। क्या कहने शबरोज? कौन जन्नत में जाना नहीं चाहता, कौन जन्नत में जाना नहीं चाहता। एक बुलंद तरीन दुरूद इरशाद फरमाया हज़रात। अगर ये बुलंद तरीन था तो धीमे पढ़ दें। दुरूद शरीफ इरशाद फरमाया। अरे शबरोज भाई, शबरोज साहब, हजरात, चार मिसरे में पेश कर रहा हूँ, समात फरमा लें। और बहुत ज़रूरी है, ये तारीख़ का एक वाक़या है और इस पर हर आदमी का जो भी यहाँ पर मौजूद है बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत। अब्दुल करीम भाई शेर समात करें। हाँ, अभी जो एक बात हमारे मुजीब भाई ने, मुजीब भाई खैर चले गए, उनकी तबीयत सही नहीं थी। तो हजरात, उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था यदुल्लाह। यदुल्लाह मतलब अल्लाह का हाथ। मतलब अगर आप देखें, आमतौर पर कहा जाता है किसी के यहाँ बाढ़ आ गई किसी गांव में, तो लोग जाके कहते हैं यार सब अल्लाह के हाथ में है ना, यही तो कहते हैं। देखिए, बहुत अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ये समझ लीजिए इल्हाम हुआ है, समझ कीजिएगा। लोग कहते हैं ये अल्लाह के हाथ में था। किसी का कोई इंतकाल हो जाता है तो लोग पुरसा जब देने जाते हैं तो कहते हैं भाई क्या कर सकते हो, अल्लाह के हाथ में है। लेकिन तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो तारीख में तो ये बताया गया कि अल्लाह जिस्म ही नहीं रखता। क्या कहने? अरे वाह 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 वाह। अल्लाह के तो हाथ ही नहीं है। तो अब जो भी दुनिया में हो रहा है वो सब अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह का हाथ कौन है? क्या कहने? अरे वाह 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 वाह। अल्लाह का हाथ है मौला अली, इसीलिए उनको यदुल्लाह कहा गया है। अब जो अल्लाह का हाथ छोड़ेगा वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जा सकता। वाह वाह वाह। समझ लीजिए आप। तो ये हमारे शरफ साहब ने याद दिला दिया। चार मिसरे में पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए। पत्थरों को
शहवार कहा जाने लगा, पत्थरों को दूरे शहवार कहा जाने लगा। एक नौहा आया था नदीम सरवर साहब का, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, तो उसकी नकल उतारी गई। अब शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त करें। पत्थरों को दूरे शहवार कहा जाने लगा, रेत को आहनी दीवार कहा जाने लगा। बुग़्ज़े हैदर में हुए इस तरह पागल कुछ लोग, अब भगौड़ों को भी जर्रार कहा जाने, अब भगौड़ों को भी जर्रार कहा जाने को भी जर्रार कहा जाने लगा, भगौड़ों को भी जर्रार, भगौड़ों को भी जर्रार शबरोज भाई चारों मिसरे फिर से पढ़ दिए लगा। पत्थरों को दूरे शहवार, दूरे शहवार कहते हैं मोती को, सीप से निकला हुआ मोती। दूरे शहवार कहा जाने लगा, रेत को आहनी दीवार कहा जाने लगा। बुग़्ज़े हैदर में हुए इस तरह पागल कुछ लोग, अब गोड़ों को भी जर्रार कहा जाने लगा। चार मिसरे और पेश कर, मैं कोशिश करूंगा जो मैं पिछली मर्तबा पढ़ गया था वो दोहराऊं ना। हाँ, अगर कोई ने फरमाइश की आखिरी में, मगर लाखों सलाम पढ़ना है आप देंगे। हुसैन वाले जो सीने पर हाथ मारते हैं, वाह वाह सुनिएगा बतौर खास हजरात, अभी इस वक्त करबला में, करबला मोहल्ला में इस वक्त अभी एक बिल्कुल ताज़ी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि जो अमेरिका के सदर थे नेल्सन मंडेला, उनके पोते और गांधी जी के ग्रैंडसन, क्या नाम है उनका, तुषार गांधी, महात्मा गांधी के ग्रैंडसन तुषार गांधी इस वक्त करबला की जियारत पर हैं। मौला हुसैन के हरम की जियारत कर रहे हैं, वहां सर झुका रहे हैं। अब जो चार मिसरे पेश करने जा रहा हूं, देखिए रिसेंट की शायरी होनी चाहिए, समाप्त करें, सुनिएगा। हुसैन वाले जो सीने पे हाथ मारते, यजीद वालों पे एक ताज़ियाना पड़ता है। हुसैन वाले जो सीने पे हाथ मारते हैं, यजीद वालों पे एक ताज़ियाना पड़ता है। दरे हुसैन की अजमत न पूछिए हमसे, बड़े बड़ों को यहाँ सर झुकाना पड़ता, की अजमत न पूछिए हमसे, बड़े बड़ों को यहाँ आना पड़ता है, बड़े बड़ों को यहाँ से झुकाना पड़ता है, बड़े बड़ों को यहाँ से झुकाना पड़ता है, बड़े बड़ों को यहाँ सर झुकाना पड़ता है, बड़े बड़ों। हजरात देखिए, मैं कहीं भी प्रोग्राम में जाता हूँ, कसम खुदा की मौला हुसैन का, मौला अब्बास का अलम सामने है, चौक सामने है, मैं कभी भी ये तय करके नहीं जाता कि क्या पढ़ना है। जो आप अपनी समातों से, अपनी दाद और तहसीन से हमारे जहन की बयास के पन्ने पलटते रहेंगे, हमारे जहन के बयास के पन्ने जैसे जैसे पलटते रहेंगे, वैसे वैसे हम आप तक अशार पहुंचाते रहेंगे। पन्ने तभी पलटेंगे जब दांत की हवा चलेगी। बिल्कुल, वही वही तो कह रहे हैं, हवा चलेगी इंशाल्लाह। एक मतलब 3 शेर समाप्त फरमाएं, समाप्त करें। बीमार गम था अपनी दवा तक पहुंच गया, बीमार गम था दवा तक पहुंच गया।
बीमारे गम, ये कलाम आप लोगों ने भी नहीं सुना, सुनिएगा हैदर भाई। बीमारे गम था अपनी दवा तक पहुंच गया, मैं चलते चलते करबो बला तक पहुंच गया, चलते करबो बला तक पहुंच गया। एक सलवात पढ़ दें हज़रात। एक शेर जो पेश करना हो समाअत फरमाएं हज़रात। हमारे आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। बीमारे उसको सवार होना था कश्ती नूह पे, अरे वाह वाह, उसको सवार होना था कश्ती नूह पे, मेरा पिसे भी फरिशे, मेरा पिसे भी फरिशे अज़ा तक पहुंच गया। बहुत अच्छा। इरशाद फरमाते मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह के जैसी है। मेरा फरिशे अज़ा तक पहुंच गया, और तब्दील हुए कि रात में तब्दील हो गई, तकदीर हुई कि रात में तब्दील हो गई, दारे फना से दारे फना से दारे बखा तक पहुंच गया, चलते करबो बला। अभी हमारे किसी भाई ने कहा था मौला अब्बास के हवाले से शेर जरूर पढ़ दीजिएगा। शबरोज साहब, उसको शिफा मिलेगी यकीनन अगर मरीज, उसको शिफा मिलेगी यकीनन अगर मरीज, आपात के अलम की हवा तक पहुंच गया। या पास, या पास, अब जो शेर पेश करने जाओ, कसम खुदा की तारीख में अगर ये फिक्र सुनी हो तो मत बोलिएगा। अपनी जिंदगी के बहुत अजीम शेरों में एक शेर मैं पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। ये फिर पढ़िएगा। उसको शिफा मिलेगी यकीनन न गई मरीज, आबास के अलम की, आबास के अलम की हवा तक पहुंच गया, बीमारे गम था अपनी दवा तक पहुंच गया। कसम खुदा की लाजवाब शेर भाई सुनिएगा। मेरा जे मुस्तफा सरे शह को करे सलाम, मेरा जे मुस्तफा शह को, कसम खुदा की जो अभी तक खामोश बैठे थे सब बोलेंगे, सुनिएगा। मुस्तफा सरे सरे शह को करे सलाम,
शह को करे सलाम, बंदा ज़मीन पे रह के खुदा तक पहुंच गए, बंदा ज़मीन पे, बंदा बंदा ज़मीन पे रह के खुदा तक पहुंच गया। उसको शिफा वाह 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 यकीनन अगर मरीज अब्बास के अलम की, अब्बास के अलम की हवा तक हवा तक पहुंच गया। मैं चलते मेराज मुस्तफा बला तक पहुंच गया। मैं चलते चलते करबो बला तक। असली में ये कलाम मैंने एक नौहे को सुना था, मैंने नौहा ये रदीफ बहुत अच्छी बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैंने इस पे 4-5 शेर कह दिए थे। अब मैं जो शेर 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, कसम खुदा की, अब्दुल करीम भाई सुनिएगा, मैं दुआएं चाहता हूँ, आप तमाम हज़रात की चर्चा सुनिएगा। और ये हमारे आखिरी रसूल के हवाले से चारों मिसरे हैं। तमाम लोग जहां जहां भी हजरात बैठे हुए हैं, तमाम लोग बगौर सुनिएगा। करे नाना खुदा क्यों नबी की अजमत पर, कसम खुदा की सब बोलेंगे इंशाल्लाह। करे नाना खुदा क्यों नबी की अजमत पर, बिगड़ गए थे जो सबको बना के भेज दिया। सुनिएगा, वाकया है तारीखी, तारीखी वाकया है, सब बोलिएगा इंशाल्लाह अगर पहुंच जाए मिसरे तो। खुदा क्यों नबी की अजमत पे बिगड़ गए थे जो सबको बना के भेज दिया। मुखालिफों की तरफ से जो आए थे पत्थर, नबी ने उनको भी कलमा पढ़ा के भेज। मुखालिफों की तरफ से थे पत्थर, नबी ने उनको भी कलमा पढ़ा के भेज दिया। नबी ने उनको भी कलमा पढ़ा के भेज दिया। नबी ने उनको भी कलमा पढ़ा के भेज दिया। नबी ने उनको भी कलमा पढ़ा के भेज दिया। मैं 4 मिसरे और